एक लाला जी ने एक तोता पाल रखा था। बड़ा बढ़िया तोता था, सुबह भजन गाता था, जो आता उसे नमस्ते करता था। और लाला जी भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सत्संग में जाते थे, रोजाना सुबह भजन पाठ करते थे। एक दिन महात्मा जी सेठ जी जैसे ही सत्संग के लिए जाने लगे, तोते ने मजाक किया कि लाला जी कहां चले? तो कहता अरे सुबह सुबह तूने टोक दिया, मैं तो सत्संग सुनने जा रहा हूं। कहता सत्संग क्या होता है? कहता सत्संग में महात्मा जी आते हैं और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन के मूल सिद्धांत बताते हैं। तोता कहता है अगर ऐसा ही तेरा महात्मा है तो उससे ये पूछ के आना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब हो जाऊंगा। आजादी का जिक्र है, शायद इस तरह से हम जोड़ भी सकते हैं इसे। तोते ने सेठ जी को यह कहा कि अपने महात्मा जी से ये पूछ कर आना कि मेरा तोता आजाद कब होगा। महात्मा जी गए, सत्संग हुआ, 2 घंटे सत्संग सुना, उसके बाद सब उठ के चले गए। महात्मा जी अकेले बैठे, सेठ जी अकेले बैठे। महात्मा जी ने पूछा लाला जी अकेले कैसे बैठे हो? कहता है मेरे तोते ने एक सवाल पूछने के लिए कहा है। महात्मा घबरा गए, क्या मतलब? कि जी मैंने एक तोता पाल रखा है और उस तोते ने एक सवाल पूछा है, उसका उत्तर चाहिए मुझे। क्या सवाल है? कि तोते ने पूछा है मैं पिंजरे से आजाद कब हो जाऊंगा। अरे सुनते ही महात्मा जी बेहोश हो गए। पानी छिड़का गया, पैरों पे मालिश की गई। लाला जी डर गए कि ये क्या पूछ लिया मैंने, और बिना ही उत्तर जाने पिछले दरवाजे से खिसक आए। घर पहुंचे, तोता तो इंतजार कर रहा था कि लाला जी मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए। तो कहता है कहां का प्रश्न, क्या पूछ बैठा मैं? तो वो तो मरी गए थे महात्मा जी, तो तेरा प्रश्न सुनते ही बेहोश हो गए, बाद में जाके होश आया। तोते को बात समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह लाला जी उठे, पिंजरे के अंदर तोता मरा पड़ा था। पिंजरा खोल के देखा, जैसे ही खोला तोता फुर्र से उड़ गया। क्या समझ में आया? तोता फुर्र से कैसे उड़ गया? इस कहानी में यह हिंट छिपा है। महात्मा जी ने तोते को यह संकेत दिया था, बेटा अगर तू आजाद होना चाहता है तो बेहोशी का यानी मरने का नाटक कर और मौका मिलते ही उड़ जाना। शायद जीवन में भी हमें इस तरह के हिंट बहुत बार मिलते हैं और उन्हीं की वजह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ऐसे अवसर को जो भांप जाता है, जो संकेत को समझ जाता है, वो दुनिया में आगे निकल जाता है, और जो लापरवाही करता है वो पीछे रहता है। मैं